तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप ना यहाँ पे 2 बंदों से मिले। पहला ओमन, दूसरा जेडीआर अर्श। क्योंकि भाई इन 2 बंदों ने ऐसा करा है ना अपनी पहली बार बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स इंडिया की कम्युनिटी के अंदर, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि भाई पहली बार किसी सोशल मीडिया मैनेजर की वजह से यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टाइप हुई है। जेडीआर अर्श का सीन तो आपको तो पता ही है कि भाई उन्होंने यहाँ पे मीम डाला था एंड उसके बाद गोल्ड लाइक वालों ने वो हटवा दिया था। एंड उसके बाद गोडसे ने अनाउंसमेंट डाली थी कि भाई यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है जेडीआर अर्श का वो खत्म कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो ओमन है उन्होंने तो ऐसा एक्यूज करा था कि भाई यहाँ पे जो पोस्ट है ओरंगुटान के, वो यहाँ पे कॉपी वगैरह कर रहे हैं दूसरी स्पोर्ट्स ऑर्ग्स एंड लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली एसिड ऑयल की बात हो रही थी। एंड ओमन ने कल यहाँ पे एक और ट्वीट डाला जहाँ पे उन्होंने ये बोला, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ ओजी बीजेएमआई नॉट क्वालिफाइंग फॉर ऑफिशियल्स इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू ओरंगुटान वैलो विनिंग टुडेज मैच। आई वाज रॉन्ग, सोल फैंस से भी रिटार्डेड फैंस है, माय अपोलॉजीज। एंड क्योंकि भाई यहाँ पे उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि सोल फैंस रिटार्डेड होते हैं, इसकी वजह से भाई और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। तो यार इसी के नीचे यहाँ पे जो एसिड ऑयल जो कि इंडिया की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मैनेजर है सिड भाई, वो कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई हर दिन ना तुम जैसे 100 बेवकूफ लोग आते हैं जो कि हमारा नाम लेते हैं और हमारे फैंस को ड्रैग करते हैं उन मैटर्स के अंदर जिनका कोई लेना देना भी नहीं है। पहले तेरे को 2 जॉब से निकाल दिया गया है एंड ऐसी हरकतें करेगा तो तेरे को इन फ्यूचर जॉब भी ना मिले इंडिया के अंदर, गुड लक। एंड इसका रिप्लाई करते हुए ओमन ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे निकाला नहीं गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ यहाँ पे। एंड सिड भाई फिर से यहाँ पे रिप्लाई करके ये बोलते हैं, अच्छी जजमेंट है, जब पता होता है लात मार के निकालने वाले हैं तब एक दिन पहले खुद ही रेजिग्नेशन डालना चाहिए। आई एम इम्प्रेस्ड एट योर इंटेलिजेंस। एंड इसका रिप्लाई करते हुए ओमन अपने व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं एंड यहाँ पे बोलते हैं कि भाई उनका बहुत ट्रस्ट है अपने काम के ऊपर। एंड इसका रिप्लाई करते हुए सिड भाई ये बोलते हैं कि भाई हाँ शायद ये सच भी हो सकता है जब तुम अपने डैड को ये बोला होगा कि भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। भाई द वे वो सही है, स्कूल जाओ भाई तू। एंड यहाँ पे एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी रिएक्ट करते हुए ये लिखा हुआ था कि भाई कम ऑन, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा बट यार इतना पर्सनल मत जाओ और ना ही किसी को इस लेवल तक ड्रैग करो। इसी का रिप्लाई करते हुए सिड भाई ये बोलते हैं कि भाई मैं तो ड्रैग करूंगा जहां तक मेरा दिल करेगा, क्योंकि इसने भी अटैक करा है यहाँ पे इनके फैंस को और इनको यहाँ पे किसी रीजन के बिना। और भाई यहाँ पे अब विक्टिम कार्ड मत प्ले करो क्योंकि तुमने ये सब कुछ स्टार्ट करा है। एंड भाई अगर देना है तो लेना भी सीखो। एंड यार सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एसिड 12 के वन ऑफ द ओनर 8-बिट गोल्डी भाई, उन्होंने भी रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोला था, तेरा घर नहीं चलता क्या सोलिया एसिड 12 का नाम लिए बिना, स्टॉप बीइंग सो ऑब्सेस्ड ड्यूड। और मेरी सजेशन ये है कि भाई अगर तू बहुत बड़ा एनालिस्ट, रिसर्चर, ई स्पोर्ट्स गुरु, टैंक किड है तो भाई हमारी राइवल लोग जाकर ज्वाइन कर ले और कुछ रीच ले ले, क्योंकि एक्चुअल रिटार्ड तो तू है, क्योंकि तू यहाँ पे रोता ही रहता है। ओ एसिड 12 के एसएमएम ने मेरा डैंक मीम कॉपी कर दिया मम्मी, ओ कम ऑन। और भाई जॉब चाहिए थी तो यही रिटार्ड फैंस का मसैया बन के रेडी था, डेस्परेट डम्बो। एंड इसी जॉब के बारे में बात करते हुए ओमन भाई ने रिप्लाई करते हुए कुछ ये बोला कि मैंने कभी सोशल मीडिया की जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा अपनी लाइफ के अंदर, मेरे को ऑफर करा गया है यहाँ पे। एंड इसी के नीचे एक और बंदे ने कमेंट करके ये लिखा हुआ था, डब्ल्यू गोल्डी भाई फाइनली यू सेड इट, फैंस ने तो बोल बोल के थक गए। एंड इसका रिप्लाई करते हुए गोल्डी भाई कुछ ये बोलते हैं, I'll cook such floats with just a pinch of my nail. No oil needed, that too with a matchstick. एंड obvious सी बात है कि इतना सब कुछ हुआ था, तो इसका भी रिप्लाई करते हुए ओमन भाई ने कुछ ये बोला कि भाई मैं तो सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा था। I feel the opinions to be retarded, you don't. और भाई मुझे जो भी सही लगा मैंने लिखा, मेरा कंटेंट यहाँ पे कॉपी हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया वो। एंड इसका रिप्लाई करते हुए गोल्डी भाई ये बोलते हैं, मैंने भी दे दिया तुझे जो चाहिए था, सोल फैंस का ऑर्गेजम एंड अपना ओपिनियन, गुड नाइट। एंड इतना सब कुछ हुआ था, फिर सिड भाई का यहाँ पे एक और कमेंट आता है जहाँ पे वो ये लिखते हैं, मेरे भाई जिस दिन मैं 2 साल पहले जैसे जोन में आ गया ना, आप जैसे रेड्स दिखोगे नहीं सोशल मीडिया पे, हर रोज पेशेंस दिखाता हूँ, ओनली आई नो हाउ। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे ओमन ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ बातें लिखी थी जहाँ पे उसने ये बोला था कि भाई यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का भी ना काफी हो चुका है, कि वो यहाँ पे अपने बैंटर में आके अपने ओपिनियन देती है एंड सबको बताती है कि भाई कैसे बैंटर करना चाहिए। और सच बात तो यह कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट ने इनसे पूछा था कि भाई ये क्या यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की अप्रैल में। एंड पहली चीज इस जॉब के लिए उन्होंने साफ साफ बोल दी थी कि भाई तुम्हें किसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई भी जोक्स नहीं बनाने, ना मीम्स बनाने, ना ही बैंटर करना है। एंड यही पहली कंडीशन होगी ज्वाइन करने के लिए। एंड इसके नीचे यहाँ पे जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ओनर है ऋषि भाई, वो रिप्लाई करते हुए बोलते कि भाई हाँ तू ठीक कह रहा है भाई, मेरे को इतना लंबा रिप्लाई नहीं लिखना। एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे एक और ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपने जो ओपिनियन है वो शेयर करे इस मैटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो रैकनिंग के फाउंडर है उन्होंने इस सिचुएशन पे कुछ ये बोला कि भाई तुम ना यहाँ पे हर टीम के ऊपर जोक नहीं बना सकते, बैंटर को बैंटर ही रहने दो और सिर्फ वो ऑक्स को करने दो उनके बीच में। और भाई लोगों को यहाँ पे बेकार दिन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें और भी नीचे जाता गिरा दो।
अब पता नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये चीज़ मैंने सेम कल पढ़ी थी और ये मेरे को फिर से दिख गई 1 घंटे पहले। ऐसा क्यों यार? मतलब क्या डिलीट करके फिर से डाल दिया? खैर यहाँ पे जो मेटल ई-स्पोर्ट्स के ओनर है वो इसके नीचे कमेंट करके लिखते हैं कि भाई तुमने डेंजरस रिप्लाई दिया है, डेंजरस टॉपिक का। खैर इन द एंड यहाँ पे गोल्डी भाई ने कुछ ये बोला, ये अन्ना और ऋषि के डीएम में कीबोर्ड और माउस मांगने वाले खुद को डैंग ट्विटर स्पेशलिस्ट समझने लगे हैं। पीसी वर्सेस मोबाइल कर लेता हूँ, चाहे कैफे में जाने के पैसे मोबाइल वालों से इंप्रेशन फार्म करके निकाल रहे हो। एंड उसके नीचे यहाँ पे जो वीएलटी स्पोर्ट्स के ओनर है मनोज भाई, उनका रिप्लाई कुछ ये आता है। एंड यहाँ पे जो ऋषि भाई है वो बोलते कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, एंड फिर कुछ ये रिप्लाईज होते हैं। तो यार ये तो पूरा एसेट वाला ड्रामा हो गया। अब बात कर लेते हैं गोल्ड लाइक एंड गोडसन वाली सिचुएशन के बारे में। तो कल के ड्रामा के बाद यहाँ पे जो गोल्ड लाइक है उसने भी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करा इन सारी सिचुएशन पे अपने ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने कुछ ये बोला कि भाई हमने गोडसन को बोला था कि भाई यहाँ पे अपनी वीडियो डिलीट कर दो। एंड इसका रीजन यही था कि उनका सोशल मीडिया मैनेजर जो था वो यहाँ पे पर्सनली टारगेट कर रहा था अपने बेनिफिट्स के लिए या फिर पेज के लिए। और भाई हमें हेल्थी बैंडर से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आप किसी को पर्सनली टारगेट मत करो, नेगेटिविटी भी स्प्रेड मत करो अपने बेनिफिट्स के लिए। और हमने खुद पहले ऐसे हेल्थी बैंडर करे हैं, इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उनका लोगो भी जलाया है, इवन उनकी जर्सी भी फेंकी है भाई कुछ वीडियोस के अंदर। वो ये चीज भी समझते हैं कि भाई बैंटर जो है वो जरूरी होता है प्रमोट करने के लिए, राइवलरी कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर के लिए, बट किसी इंडिविजुअल को टारगेट मत करो इस चीज के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे जो गोडसन के ओनर है वो इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोलते हैं कि भाई हमने वीडियो सिर्फ इसलिए निकाली थी क्योंकि गोल्ड लाइक ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था और वो सिर्फ एक बैंटर चीज थी। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आई तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और मैं गोल्ड लाइक की और मुझे याद है कि मेरी क्या बात हुई थी गोल्ड लाइक के मैनेजमेंट से। सो भाई यहाँ पे वर्ड्स को मैसअप मत करो और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो। पीस आउट। एंड उसके बाद यहाँ पे जो गोडल हमारा है उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ये चीजें बोली थी। बस हाँ सब हुआ था, सबको पता है कि भाई उस बंदे ने कितना हेट स्प्रेड करा है अपने पुराने ट्विटर अकाउंट से, और अभी उसने जोनी को हेट देने के लिए और का पेज यूज किया। डेट्स वाई पोस्ट डिलीट करने के लिए बोला था। बट अपने कम्युनिटी के कुछ लोग जिनको एक्चुअल में क्या हुआ है पता भी नहीं होता है, बस अपने पर्सनल बेनिफिट्स और गोडल को हेट देने के लिए सेम टॉपिक के ऊपर रील्स एंड एक्स के ऊपर कमेंट डालकर खुद को मैच्योर दिखाने जानते हैं। माय सिंपल सजेशन टू देम, अपने खुद की ऑग पर फोकस करें, अपने सोशल अपने ऑग्स के बारे में जो भी अचीवमेंट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो देने के लिए यूज करें, ना कि गोडल और किसी इंडिविजुअल को हेट देने के लिए। आज एक और चीज हुआ था एंड इस टीम रिप्रेजेंट आवर फ्लैग ऑन इंटरनेशनल स्टेज। जिन लोगों ने ट्वीट्स डाले कंट्रोवर्शियल टॉपिक में, उन्होंने एक कमेंट भी किया इंडिया के, आई डोंट नो इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, एंड सोशल पे ऐसा दिखाएंगे कि हम इंडिया स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। अभी ये बातें उनको ही समझ आएगी जो समझना चाहते हैं, बाकी आप सबको पता है। एंड ये वो पोस्ट है जिसके बारे में यहाँ पे गोडल अमर बात कर रहे हैं। एंड यार इतना ही नहीं, यहाँ पे गोडल ई स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे जो जी गोड और नियो है उनके यहाँ पे इंस्टाग्राम चले गए हैं। एंड इसी चीज के बारे में बात करते हैं। लोल्स ने कुछ ये बोला, नियो एंड जीगॉड इंस्टा हैक। अबे दोनों ने अभी तो नया बनाया था, एक साथ हैक हो गया क्या This दोनों is a का? simulation game set in a virtual world and does not represent real दोनों का life. साथ में हो गया Please क्या? play in moderation. आ जाएगा, वैसे अगर हैक हुआ है तो आ जाएगा। टेंशन वाली आई डोंट थिंक बात है भाई, इन पे ही है। वर्ल्ड लाइक के मैनेजमेंट देख लीजिए वो। एंड यार इतना ही नहीं, यहाँ पे एप्रिल गोल्डी भाई ने एक कमेंट ये भी करा था, जिसने ऐसे 12 से तुझे जॉब ऑफर करी है ना, पहले तो उसका नाम बता, उसको सबसे पहले निकालूंगा। एंड इस चीज का रिप्लाई करते हो अमन कुछ ये बोलते हैं, भाई मैंने कब बोला कि भाई मैं सोल ज्वाइन करना चाहता हूँ? भाई मुझे तो ऑलरेडी ऑफर आ रखी है, वो भी ज्यादा हाई प्राइसेस पे, बट स्टिल मैं वही होग यहाँ पे चूज करता हूँ जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ, चाहे उसकी सैलरी यहाँ पे कम क्यों ना हो। और सोल मेरे लिए नहीं है, और भाई अगर सोल से अगर मुझे ऑफर भी आएगा ना तब भी मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। सो यार इस पूरी सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।